उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर। जी हाँ, वो भी अधिकारी रैंक की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पीएससी आरओ 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। जी हाँ, 2016 की परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अध्याचन बहुत पहले से प्राप्त है, लेकिन आरओ 2016 की परीक्षा के लिए इंतज़ार किया जा रहा था। अभी ये परीक्षा संपन्न हो गई है, तो आरओ की मुख्य परीक्षा अब जल्दी आयोजित की मुख्य परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। वहीं आरओ 2020 की नई भर्ती का विज्ञापन अगले महीने तक आप सभी को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, पदों की संख्या जो है 500 से 600 होगी, जिसमें से करीब 300 तक आरओ के पद होंगे। जी हाँ, आरओ के पद 300 होंगे, बाकी करीब 200 से 250 के आसपास या 300 के आसपास जो है एआरओ के पद होंगे। आरओ की योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो आरओ की योग्यता होती है, ग्रेजुएशन होती है, नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है। वहीं एआरओ में योग्यता बीकॉम होती है और प्लस ओ लेवल होती है। जी हाँ, बीकॉम प्लस ओ लेवल होती है। तो इनके लिए ओ लेवल और पीजीडीसीए जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर एआरओ में होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा सिलेबस, सभी चीज़ों पे, परीक्षा पैटर्न पे हम बात कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले माह तक आरओ 2020 का विज्ञापन आप सभी के सामने देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो हम यहाँ पे आरओ के पाठ्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, 2 प्रकार की परीक्षाएं इसमें होती है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 मीटिंग में होते हैं। प्रथम मीटिंग में आपका जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के ऑब्जेक्टिव टाइप के 140 प्रश्न आते हैं, 140 नंबर के, 1/3 माइनस मार्किंग होती है और 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। अभी तक 18 गुना था। जी हाँ, मुझे पता है, लेकिन अब जो है नई नियमावली के तहत अब 13 गुना ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे अब सिलेबस देख लीजिए। जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व यानी कि करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, इसमें कि कुछ रीजनिंग होती है, कुछ मैथ भी होती है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। उसके अलावा हम नीचे बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हिंदी के 60 प्रश्न रहते हैं, 60 नंबर के, 1 घंटा आपका समय मिलता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप की रहती है, जिसमें विलोम 10 नंबर के रहते हैं, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 नंबर के रहते हैं, 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 नंबर, 10 प्रश्न 10 नंबर के, तत्सम तद्भव भी 10 प्रश्न 10 नंबर के, विशेष और विशेषण 10 प्रश्न 10 नंबर के और पर्यायवाची भी 10 प्रश्न 10 नंबर के रहते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी दोनों पेपरों को मिलाकर 200 नंबर के पेपर होते हैं, 200 प्रश्न रहते हैं। तो ये रहे, मेरिट अलग अलग बनती है आरओ की क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन, एआरओ की जो होती है बीकॉम प्लस आपका पीजीडीसीए मांगता है कुछ पदों में ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल मांगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आगे हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा में पहला प्रश्न जो होता है, सामान्य अध्ययन का 120 प्रश्न होते हैं, 120 नंबर के। अगला प्रश्न रहेगा हिंदी आलेखन का, सब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा आपको। इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 120 अंक के होंगे, जिसमें कि 21 अंक के गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी। उसके आगे किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन करना पड़ेगा, 15 नंबर का। पत्राचार यहाँ पे आपका 24 अंक का रहेगा। यहाँ पे शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालयीय आदेश, ज्ञाप परिपत्र और विज्ञप्ति टिप्पणी होगी। परिभाषित शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द 10 अंक के रहेंगे और हिंदी से अंग्रेजी में 10 अंक के रहेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ 5 अंक के रहेंगे, जिसमें कि 10 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर ज्ञान भी इसमें पूछा जाएगा।
वहीं पे खंड 2 की बात करते हैं। यहाँ पे खंड 1 हो चुका है, हिंदी में 2 खंड में बटा होगा। आधा घंटा आपको 60 मिनट के लिए मिलेगा। ये भी सब्जेक्टिव टाइप का है। विलोम 6 शब्द आपको लिखने रहेंगे, 6 शब्दों के विलोम। 12 अंक के वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 6 वाक्य रहेंगे 12 अंकों के। अनेक वाक्यों के लिए 1 शब्द, यहाँ भी 6 प्रश्न रहेंगे 12 अंकों के। तत्सम तद्भव भी 6 प्रश्न 12 अंकों के। और विशेष और विशेषण 6 शब्द 12 अंक के रहेंगे। एक निबंध आपको लिखने को आएगा, 120 नंबर का रहेगा 3 घंटे में, जिसमें कि 3 अलग अलग प्रकार के निबंध रहेंगे। पहला जो होगा उसमें साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र, इन तीनों में से एक आपको आएगा और इन तीनों में से एक आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे एक ही रहेगा, आपको करना पड़ेगा। 600 शब्दों में 40 अंक का। इसी प्रकार से 3 निबंध रहेंगे अलग अलग क्षेत्रों में और तीनों में से आपको तीनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और 40-40 अंकों के 120 प्रश्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार के पहला पेपर जीएस का 120 नंबर का होगा, फिर हिंदी का 160 नंबर का और फिर निबंध का 120 अंक का पेपर होगा। कुल मिला के 400 अंकों का आपका पेपर होगा, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में होगा। आपको मुख्य परीक्षा को मिला के मेरिट बनेगी और उसी में सेलेक्ट होने वाले कुछ अभ्यर्थियों की जो टाइपिंग होगी जिसमें कि टाइपिंग मांगा जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रही आप सभी के लिए RO ARO के आने वाले विज्ञापन की डिटेल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।